हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने रीड लेवल फर्स्ट का मैथ का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। रीड लेवल फर्स्ट में जो मैथ का अपना सिलेबस है उसके लिए मेरी तरफ से कोशिश की जाएगी कि सारे वीडियोज आपको मैं मेरे चैनल पे उपलब्ध करवा सकूं। रीड लेवल फर्स्ट में जो मैथ का टॉपिक है उसका जो सिलेबस रहेगा बेटा, उसके लगभग सभी वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको शेयर करना ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो बेटा आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं रीड लेवल फर्स्ट का टॉपिक। तो रीड लेवल फर्स्ट का अपने आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा उसका नाम है भिन्न टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसे आप फ्रैक्शन भी बोलते हो बेटा, इसे आप फ्रैक्शन भी बोलते हो। ओके बेटा। अब भिन्न जब भी टॉपिक स्टार्ट करें बेटा, सबसे पहले अपने माइंड में होना चाहिए कि अपने एग्जाम में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेटा जो भिन्न का टॉपिक है इसके 2 से 3 क्वेश्चन बेटा आपको मिल सकते हैं, 2 से 3। जहां तक मेरा अनुमान है तो रीट जो आप पात्रता दे रहे हो इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और जो आप आगे मेंस का एग्जाम दोगे उसमें भी बेटा आपको इसके 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जब भी अपने टॉपिक करने लगे बेटा तो सबसे पहली बात ख्याल रखना कि उस टॉपिक को इतना क्लियर कर दें कि अपना क्वेश्चन वहां एग्जाम में गलत ना हो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथ का सबसे पहला रूल यह है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हो वो है क्या चीज, उसके क्या फॉर्मूले हैं और उस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा। इतना सा ही मैथ का असूल है। ओके बेटा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों भिन्न। जब भिन्न की डेफिनेशन की बात आएगी तो आप कहोगे बेटा कि पूर्णांकों के बीच, 2 पूर्णांकों के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है बेटा? परिमेय संख्याएं होती है, जिसे आप भिन्न कहोगे बेटा। सबसे पहली बात क्लियर। अनेक अनंत परिमेय संख्या होती है जिसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, जिसे आप भिन्न कहोगे बेटा, जिसे भिन्न कहते हैं। चलिए, तो कभी भी भिन्न की बात माइंड में आए तो आप कहोगे 2 पूर्णांकों के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? भिन्न कहते हैं। तो भिन्न की डेफिनेशन क्लियर होगी। जैसे मान लो बेटा ये 2 है और ये क्या है? 3 है। अब 2 पूर्णांक आगे बेटा अपने पास ही, अब इनके बीच अनंत परिमेय संख्या बनेगी। तो 2 पूर्णांकों के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है जिसे भिन्न कहते हैं। अब बेटा भिन्न के प्रकार की बात आ जाए जब, तो भिन्न नॉर्मल तरीके से 3 प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 साधारण भिन्न। नंबर 1 पे आएगा बेटा साधारण भिन्न। नंबर 2 बनती है बेटा मिश्रित भिन्न। क्या बनती है प्यारे बच्चों? मिश्रित भिन्न। और नंबर 3 पे बनती है बेटा दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न बनती है बेटा। क्लियर? तो जब भिन्न की बात आए तो भिन्न के 3 प्रकार नॉर्मल तो अपने को मिलेंगे। नंबर 1 साधारण भिन्न, नंबर 2 मिश्रित भिन्न और नंबर 3 क्या आएगा? दशमलव। साधारण भिन्न कैसे मिलेगी बेटा? साधारण भिन्न का प्रकार यदि बताया जाए तो जैसे आप कहोगे 2/5 या 7/5, ये साधारण भिन्न का रूप है बेटा। मिश्रित भिन्न है वो यूं लिखा होगा 2 से 1/2, 5 से 2/5, जो भी लिखा होगा मिश्रित भिन्न का आ जाएगा। और दशमलव भिन्न की जब बात चलेगी तो ये जैसे आपके पास 2.35, 2.3333, जो भी अपने पास आ जाएगा। तो दशमलव भिन्न, मिश्रित भिन्न और साधारण भिन्न। तो भिन्न के 3 प्रकार बने बच्चों। पहला प्रकार आपने कहा साधारण भिन्न।
साधारण भिन्न का प्रकार आपको बता दिया 2/5 और 7/5। नंबर 2 पे बना मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न जैसे 2 सही 1/2, 5 सही 2/5। दशमलव भिन्न 2.35, 2.33 यानी कि पॉइंट में कोई अपने को संख्या मिलेगी, इसे अपने दशमलव भिन्न कहेंगे, इसे भिन्न रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके बेटा, अब बेटा ध्यान देना, जब साधारण भिन्न की बात चलती है तो साधारण भिन्न भी बेटा अपने पास दो प्रकार की होती है। एक तो होगी उचित साधारण भिन्न और एक होगी बेटा अनुचित। एक होगी अनुचित और एक होगी उचित। साधारण भिन्न दो प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है उचित साधारण भिन्न और एक होती है बेटा अनुचित साधारण भिन्न। अब उचित साधारण भिन्न कौन सी होगी और अनुचित साधारण भिन्न कौन सी होगी, तो बेटा ध्यान देना। अब एक बात ध्यान रखो, जैसे आपके पास ये लिखा है भिन्न में P/Q, तो जो P है ना बेटा, ये इसका क्या है, अंश है, और Q क्या है बेटा, इसका हर है। क्लियर बेटा, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये अंश रहा और जो अपना बटे वाला पोर्शन है वो क्या रहेगा, उसका हर रहेगा बेटा। तो जब कभी भी उचित साधारण भिन्न की बात करेगा तो इसमें अंश छोटा होगा, अंश छोटा होगा बेटा किससे, हर से। अंश छोटा होगा बेटा किससे छोटा होगा, हर से छोटा होगा। और अनुचित की बात करोगे तो अंश बड़ा होगा बेटा किससे बड़ा होगा प्यारे बच्चों, हर से बड़ा होगा। तो साधारण भिन्न दो प्रकार बताए बच्चों, याद रहेगा, उचित साधारण भिन्न और अनुचित साधारण भिन्न। उचित साधारण भिन्न में अंश बड़ा रहेगा उचित साधारण भिन्न में अंश छोटा रहेगा हर से, और अनुचित साधारण भिन्न में अंश बड़ा रहेगा हर से। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे कह सकते 2/5। अब ये अंश है बेटा, ये क्या है, हर। अंश छोटा है, किससे छोटा है बेटा, हर से। और 7/5 अंश बड़ा है, किससे बड़ा है बेटा, हर से। ये किसका प्रकार बन गया बेटा, अनुचित साधारण भिन्न का। क्लियर बच्चों। तो साधारण भिन्न दो प्रकार, उचित साधारण भिन्न, अनुचित साधारण भिन्न। बेटा पूछ लेता है इसका एमसीक्यू में, वो आपको पूछ लेगा कि कौन से प्रकार की भिन्न है, उचित है अनुचित है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ओके बेटा, तो माइंड में क्लियर रहना चाहिए, साधारण भिन्न दो प्रकार की, उचित और अनुचित। जब उचित की बात आएगी, उचित साधारण भिन्न में हर छोटा उचित साधारण भिन्न में अंश छोटा होगा हर से, अनुचित साधारण भिन्न में अंश बड़ा होगा हर से। क्लियर बेटा। साधारण भिन्न के बाद बेटा अपनी भिन्न आती है मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न बेटा, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न बेटा आपको मैंने बताया कि जैसे 2 से 1/2, 5 से 2/5। इसको लिखने का तरीका पहले बेटा ध्यान देना, मिश्रित भिन्न को भिन्न रूप में कैसे बदला जाएगा। तो सबसे पहले बेटा इस 2 को इस 2 से गुना करोगे, कितना आएगा, 2 को 2 से गुना किया, कितना आया प्यारे बच्चों, 4 आया। और इसको जोड़ दिया जाएगा, यानी कि कितना हो गया बेटा, 5/2। क्लियर बेटा। एक एग्जांपल फिर देखिए, 5 से 2/5 क्या बोला जाएगा, 5 से 2/5। भिन्न रूप में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले बेटा आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 5 से किया, कितना आया बेटा, 25, गुना कर दिया ना 25। अब ये जोड़ा जाएगा, 25 और 2 कितना हो गया बेटा, 27, 27/5। ये बेटा मिश्रित भिन्न को अपने भिन्न रूप में बदलने का रूल है। क्लियर रहेगा बेटा। 2 को 2 से किया 4, 4 और 1 5, 5/2। 5 को 5 से किया 25, 25 और 2 27, 27/5। क्लियर प्यारे बच्चों। तो मिश्रित भिन्न को भिन्न रूप में कैसे बदलना है, ये आपका क्लियर रहना चाहिए बेटा। ओके। उसके बाद देखिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बार देते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट तौर पे रहेगी। जब कभी भी भिन्न का जोड़ देगा ना, उसमें मिश्रित भिन्न ज्यादातर देता है वो आपको पजल करने के लिए। ओके बेटा। हाँ, तो अब बेटा ध्यान देना, आप लोग क्या देख रहे हो, जो मिश्रित भिन्न बन रही है ना, आप क्या देख रहे हो कि अंश बड़ा है किससे बेटा, हर से। देखिए ना 5 है और यहां कितना है 2, तो अंश बड़ा है, किससे बड़ा है बेटा, हर से।
यहां भी अंश बड़ा है, किससे बड़ा है? हर से। क्लियर? तो दोनों बार आप लोग नोट कर रहे हो कि अंश हर से बड़ा आ रहा है, तो यानी कि मिश्रित भिन्न की जब कभी बात चलेगी तो अंश हर से बड़ा रहेगा। क्लियर? ओके। अब उसके बाद ध्यान देना बेटा, जब अंश हर से बड़ा हो तो कौन सी भिन्न होती है? अनुचित भिन्न होती है। कौन सी भिन्न होती है बेटा? अनुचित भिन्न। अरे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, और पूछ लेता है इसके बारे में। मिश्रित भिन्न होती है, क्या लिख देता है? वो लिख देगा मिश्रित भिन्न होती है। ऑप्शन दे देगा प्यारे बच्चों, क्या लिखेगा? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और नंबर 3 इधर जटिल भिन्न, नंबर 4 कोई नहीं। तो आपको पता है मिश्रित भिन्न ऑलवेज क्या रहती है बेटा? अनुचित भिन्न रहती है। तो इसको बच्चों दिमाग में रखिएगा। ओके, तो मिश्रित भिन्न पे इतनी सी चर्चा। मिश्रित भिन्न को आपको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे 2 को 2 से किया 4, 4 और 1 5, 5/2, 5 से किया 25, 25 और 2 27, 27/5। और मिश्रित भिन्न ऑलवेज क्या रहती है? अनुचित भिन्न रहती है। आपके माइंड में फीड रहना चाहिए। क्लियर बेटा? ओके। उसके बाद बेटा बात करते हैं दशमलव भिन्न पे। कौन सी भिन्न पे चर्चा कर रहे हैं? दशमलव भिन्न पे। अब दशमलव भिन्न की जब कभी बात आएगी, सबसे पहले बेटा दिमाग में रखना है कि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो शांत और एक अशांत। एक तो शांत और एक क्या होती है बेटा? अशांत होती है। एक शांत और एक क्या होती है? अशांत। क्लियर बेटा? एक तो शांत और एक अशांत। शांत का मतलब क्या है? आप कोई भिन्न में भाग दे रहे हो, भाग देने पर वो भाग पूरा चला जाता है। भाग दे रहे हो, क्लियर? किसी संख्या में, जैसे मान लो आपने लिखा बेटा 4/5, 4/5। अब 4 में 5 का भाग देना है। आपको पता है सर भाग तो नहीं जाएगा, मैंने लगा दिया पॉइंट। क्या बन गया बेटा? 0 लग गई ना। अब कितना आया? 5 8 40 पॉइंट। अरे भाग शांत हो गया, भाग पूरा चला गया। तो ये भिन्न क्या कहलाती है भी? शांत भिन्न कहलाती है। क्लियर? जब भाग दो और भाग पूरा चला जाए, एक स्टेप के बाद, 2 स्टेप के बाद भाग चला जाना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी? शांत भिन्न कहलाएगी। अशांत भिन्न, जब भाग पूरा नहीं जा रहा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया 20/3, भाग दे रहे हैं बच्चों इसमें, 3 का भाग दिया, आपको 3 6 18 है। फिर भाग दो बेटा, आप कह रहे हो कि अब रहा अपने पास 2, फिर 0, फिर 6, फिर 6, फिर 6। इस तरीके से बेटा अपना चलता रहता है। भाग पूरा नहीं किया। क्लियर? बच्चे के थप्पड़ मारा, चुप हो गया, अरे शांत हो गया, और थप्पड़ मारा, वो जोर जोर से रोने लग गया, फिर उसको चुप कराते रहो, नहीं चुप हो रहा, वो क्या है? अशांत है। क्लियर? तो एक तो शांत और एक अशांत भिन्न। दशमलव भिन्न 2 प्रकार, पहले शांत और अशांत। अब अशांत के भी प्यारे बच्चों 2 प्रकार होते हैं। अशांत भिन्न के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक तो आवृत्ति और एक होता है अनावृत्ति। आवृत्ति का मतलब आप सिंपल वे में लेना कि रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। और अनावृत्ति का क्या होता है? ये रिपीट नहीं होता। क्लियर? जैसे आवृत्ति में आपने लिखा बेटा, जैसे ये एग्जांपल ले लो 6.666, अरे रिपीट हो रहा है 6 बार बार बार, तो ये कौन सी है? आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। और यदि रिपीट नहीं हो रहा, जैसे आपके पास कोई संख्या 2.1 4 2 3 5 4 आगे बढ़ती जा रही है, रिपीट नहीं मार रहा बार बार, ठीक है ना? अब रिपीट ये मत कहना सर 4 आ गया जी, अरे 4 आ गया तो यहां से 4 के बाद है तो 2 3 5 भी रहना चाहिए, नहीं आ रहा,
ठीक है ना, 2 यहाँ पे 4 आ गया, या मान लो 6 लिख दिया। तो इस तरीके से वो अनावृत्ति का मतलब क्या, रिपीट नहीं होगा। क्लियर। तो अशांत दशमलव बिंदु 2 प्रकार की, एक तो आवृत्ति और एक अनावृत्ति। आवृत्ति होती है ना, ये तो परिमेय संख्या होती है बेटा। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये वाली बनती है बच्चों अपनी अपरिमेय संख्या। संख्या पद्धति करेंगे टॉपिक, उसमें आप पढ़ोगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। क्लियर। जब संख्या पद्धति अपने टॉपिक करेंगे, आपका टॉपिक है बेटा ये लेवल फर्स्ट का टॉपिक है संख्या पद्धति, उसमें आप पढ़ोगे परिमेय व अपरिमेय संख्या। मैं क्लियर किए जा रहा हूं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अशांत अनावृत्ति संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अशांत अनावृत्ति संख्या है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर बेटा। तो अशांत संख्या 2 प्रकार की, अशांत दशमलव बिंदु है वो 2 प्रकार की, आवृत्ति और अनावृत्ति। आवृत्ति में रिपीट होगा, आप इसको लिख दो 6.6 की बार। क्लियर बेटा। आवृत्ति को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बेटा ये भी हो सकता है जैसे 6.6 और उसके बाद 2, फिर 6.2 यूं भी आ सकता है बेटा। रिपीट मारना है ना, 6.2 इसको यूं लिखा जाता है बेटा 6.62 ऊपर लगा देते हैं बार। क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। जितनी संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लग जाता है बेटा। जैसे आपके पास आ गया 6.3, 4 और 3, फिर 4। ठीक है। तो अब रिपीट हो रहा है, 34 आ रहे हैं ना, तो ये 34 के ऊपर बार लग जाएगा बेटा। ओके। इस तरीके से बच्चों आपका शांत और अशांत को परिभाषित करना है। अशांत में अपने 2 प्रकार बने, एक तो आवृत्ति और एक अनावृत्ति। और आवृत्ति को अपनों ने कहा ये परिमेय संख्या होती है, अनावृत्ति को कहोगे बेटा अपरिमेय संख्या, यानी कि भिन्न रूप में कन्वर्ट नहीं करेंगे अपने से। क्लियर। भिन्न रूप में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये तो था बेटा भिन्न का आपका छोटा सा टॉपिक। थोड़ा सा इसका बेसिक क्लियर होना जरूरी था, जो मेरी तरफ से कोशिश की जा रही है कि आपका बेसिक क्लियर हो। और माइंड में रखिएगा बेटा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इसके। ओके बेटा। और जब टॉपिक कर रहे हैं, मेरा प्रयास रहेगा आपको कि टॉपिक इतने अच्छे ढंग से करवाया जाए कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन इसका गलत ना हो। और जितना भी बेटा आपने टॉपिक करने उसे इतना सॉलिड तरीके से करो कि अपने को रिपीट करने का टाइम ना मिला तो भी अपने को एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए जरूरी है आपको उसका बेसिक क्लियर होना। तो बेसिक मेरी तरफ से ये बताया गया आपको कि सबसे पहले अपने पास बनता है भिन्न। डेफिनेशन बनी भिन्न की बेटा। भिन्न क्या होती है, तो 2 पूर्णांकों के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, जिसे आप क्या कहते हैं बच्चों, भिन्न कहते हैं। अब भिन्न 3 प्रकार की, साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न 2 प्रकार की, उचित व अनुचित। उचित भिन्न कौन सी होगी, जिसमें अंश छोटा होगा हर से। उचित कौन सी होगी, जिसमें अंश छोटा होगा हर से। अनुचित कौन सी होगी, जिसमें अंश बड़ा होगा हर से। अंश बड़ा होगा हर से। क्लियर। उसके बाद मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न हमेशा क्या होती है, अनुचित भिन्न होती है। कौन सी भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न 2 प्रकार की, शांत व अशांत। जो शांत है उसमें जब भाग देंगे तो वो वहीं पे शांत हो जाएगा, यानी कि भाग चला जाएगा पूरा। क्लियर। अशांत है उसमें भाग पूरा नहीं जाएगा, रिपीट मारेगा या रिपीट नहीं भी मारेगा। तो 2 प्रकार बन रहे हैं अशांत के, एक तो आवृत्ति और एक अनावृत्ति। जब आवृत्ति की बात आएगी तो उसमें क्या होगा, रिपीट होगा। अनावृत्ति की बात आएगी तो रिपीट नहीं होगा। ओके बेटा। ये तो आपका भिन्न का जो टॉपिक था वो क्लियर कर रहा हूं बेटा। अब इस पे कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ तो बच्चों भिन्न के कुछ टॉपिक पे अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, क्या दिया है, 1/3 प्लस दिया है बेटा 2/3, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा ध्यान देना, अंश व हर का आपको क्लियर है मैटर। अब इसमें क्या है बेटा, आपके पास हर है वो इक्वल है। जब कभी भी हर इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए,
तो इसको लिखने का तरीका बेटा, इसको नीचे वाली संख्या जो है बराबर है, इसको एक बार लिख दो यहाँ पे, ऊपर वाले को सेम का सेम लिख दो, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। याद रखना प्यारे बच्चों, ये कब रूल अप्लाई होगा, जब आपका हर है वो इक्वल है, जब हर है वो क्या है, इक्वल है, तो ये रूल अप्लाई होगा। आपने नीचे वाली संख्या को सेम का सेम लिखना है, ऊपर वाली संख्या भी सेम लिख देनी है, बट बीच में चिन्ह प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। क्लियर बेटा? तो ये 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3/3 कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1। इस तरीके से बच्चों इन क्वेश्चनों को आपने सॉल्व करना है। आपका भिन्न का टॉपिक इजी रहेगा। थोड़ा सा बेटा आप यदि मैथ से दूर हुए हो कुछ टाइम तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना। कोई भी एक बुक हायर कर लो, उसके जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे छाप दो। मैं कह रहा हूं कि आपके मैथ में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैथ में डिजिट चेंज होना नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होता। ओके बेटा, तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन था। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा, ध्यान देना और बड़े प्यार से करना है। क्या है, 2/9। मैथ करते वक्त कभी भी माइंड में हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, एक बात याद रखना, आप मैथ कर रहे हो और माइंड में चल रहा है मेरा क्वेश्चन गलत होगा, मेरा क्वेश्चन गलत होगा। अरे भाई वो नहीं गलत होता, अभी गलत होगा, और टेंशन लोगे तो कौन सा सही हो जाएगा। ओके, तो मैथ करते हो तो माइंड बिल्कुल यहां से शांत, ये माइंड शांत रहना चाहिए, क्वेश्चन में कोई इशू नहीं आएगा। देखो बेटा, आपका हर है वो इक्वल है, 9 आ रहा है, इसको एक बार लिख दिया बेटा। ऊपर वाली संख्या को सेम का सेम लिख दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा देना। ओके बेटा, क्या बना देखो, 2 4 6, 6 और 3 9, 9/9 काट दोगे 1 आएगा। क्लियर बेटा? ये आपका जब इसका अंश है, सॉरी हर है, वो समान रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, अरे ध्यान देना और अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो बेटा इन क्वेश्चनों की। 1/4 प्लस 5/7 प्लस 3/4 प्लस 2/7। ध्यान देना बेटा, पहले तो क्वेश्चन को बिल्कुल शांत माइंड से देखो। आप कह रहे हो सर इसका और इसका हर है वो समान है, इस बिन का और इस बिन का जो हर है वो क्या है, समान है। इस बिन का और इस बिन का भी हर समान है, मैं दोनों को पास पास ले आता हूं, तो 1/4 को पास में ले आया 3/4 के बेटा, प्लस है तो प्लस लगा दिया। 5/7 को ले आया 2/7 के पास। क्लियर बेटा? अब इसका एलसीएम कितना आएगा, बोलिए बेटा। एलसीएम आएगा 4, यानी कि सेम का सेम लिख दो। एलसीएम अभी आपको नहीं सिखाया, करवाएंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका एलसीएम पे करवाऊंगा, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिस की एलसीएम पे। ओके बेटा, तो ये सेम आया तो सेम लिख दिया, 4 का 4। और यहां पे देखो बेटा, ऊपर वाला सेम का सेम लिख दो। ओके, यहां फिर देखिए 7 का 7, ऊपर वाला सेम, प्लस है तो प्लस लगा दिया भाई। क्या बना, 4/4 प्लस 7/7, कैंसल, कितना आया 1, और ये भी कैंसल, कितना आया 1, और 1 और 1 कितना होता है 2। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 था। कोई भी डाउट है तो बच्चों बोलिए। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 करने का मेथड था। ओके, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा। अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, और क्वेश्चन नंबर शायद 6 भी बन जाएगा। ये बेटा इनका क्या है, अपने हर है वो समान नहीं है बेटा, हर समान नहीं है, तो आपको एलसीएम का मेथड सिखाना पड़ेगा। जब एलसीएम का टॉपिक करवाऊंगा, एचसीएफ का टॉपिक करवाऊंगा, तब इनको अपने साथ लेकर चलेंगे। ओके बेटा, अभी अपने वही क्वेश्चन कर रहे हैं जिनमें हर है वो समान है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बेटा, इसने दिया 12 सही 1/3 प्लस, फिर लिखा है बेटा 15 सही 1/3 प्लस, उसके बाद लिखा है 13 सही 1/3। ओके बेटा, गुना करेंगे, पहले इसको गुना।
अरे मिश्रित भिन्न को भिन्न रूप में कन्वर्ट करना आप लोगों को सिखाया था। मिश्रित भिन्न को भिन्न रूप में कैसे करते थे, देखिए 3 को 12 से गुना करेंगे कितना आएगा बेटा 36, 36 और 1 37, 37 बटे 3। 3 को 15 से किया 45, 45 और 1 46, 46 बटे 3। 3 को 13 से किया कितना आया 39, 39 और 1 40। अरे बेटा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ तो अब ध्यान देना, इनका एलसीएम या वैसे आप एलसीएम अभी आपको नहीं सिखाया, मेरे माइंड में एलसीएम चलता रहता है। तो अब देखिए बेटा हर है, हर समान है तो 3 का 3 लिख दो, बताया बेटा आपको। ऊपर वाली संख्या सेम की सेम लिख दो बेटा, प्लस है तो प्लस लगा दो, यदि कभी माइनस आ जाए तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे बेटा। ओके बच्चों, अब बेटा ध्यान देना, इनका जोड़ कर रहे हैं, क्या बनेगा 6 है 7 कितना हुआ 13, हासिल 1 आई 4 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12 बटे 3। ये बच्चों आपका इसका रहेगा। अब भाग जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। 3 का भाग दिया कितने पे गया 4 पे और 1 पे, कितना आ गया बेटा 41। तो आपका आंसर क्या आएगा 41 आएगा। भाग बेटा सभी दे लेते हो आप लोग, भाग देने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बेटा। ओके, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7 था। अरे बड़े सरल क्वेश्चन रहते हैं, हार्ड क्वेश्चन आपको रीट में देने वाला नहीं है बेटा। रीट में बिल्कुल इजी क्वेश्चन देगा और बड़े ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन देख लो बेटा, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया, देखो भाई 15 सही 1 बटे 2 लिखा है क्या, फिर क्या लिखा है भाई 16 सही 1 बटे 3। कर देते हैं सॉल्व, करो भाई। 2 से किया, हाँ क्या बनेगा 15 को 2 से करते हैं कितना आएगा 30 और 1 31, 31 बटे 2। 16 दिए 48, 48 और 1 49। सॉरी बेटा ये भी आपका एलसीएम वाला बन गया। चलो फिर भी करवाता हूं। इसमें क्या करना है, जब आपके हर है वो एक जैसे ना बने तो दोनों को लिख दो भाई, दोनों को लिख दो, 2 और 3 दोनों लिख दिए भाई। अब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। चलो देखो 3 को 31 से गुना करना है, 3 को किससे गुना करना है 31 से। लो लिख देता हूं बेटा, दिक्कत नहीं आई आपको। 49 को 2 से करना है भाई, कर देते हैं। 3 से किया 3 एकम 3 और 3 को 3 से किया 9 और इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 98 आएगा। और ये 2 गुना 3 पड़ा रहने दिया मैंने अभी भी। जोड़ करेंगे बेटा कितना आएगा 8 और 3 कितना होता है प्यारे बच्चों 11, हासिल 1 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 और 1 19, 19 बटे 3 को 2 से किया कितना आया 6। ठीक है, कितना आया 191 बटे 6। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 8 था। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ओके बेटा, ये आपका हर भी सेम नहीं था। फिर भी देखो बेटा, जब बच्चों हर सेम ना आए, जब हर सेम ना आए तो आप दोनों को लिख दो भाई, दोनों को लिख दिया। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। जब 3 को 31 से किया तो मेरा 93 आया और जब 49 को 2 से किया तो मेरा 98 आया। अब जोड़ बेटा आप लोग कर लेते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं बेटा। आपको दिया है 9 सही 1 बटे 7, 9 सही 2 बटे 7, 9 सही 3 बटे 7। आपको वहां देखने में थोड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि वहां थोड़ा स्पष्ट नहीं लिखा गया। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो से रिलेटिव या टॉपिक से रिलेटिव तो आप मेरे कमेंट सेशन में जरूर लिखना बेटा। और आपका कमेंट जो किया होगा, कोई आप क्वेश्चन सेंड करोगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन को करवा के आपको सेंड कर दूं। ओके बेटा, ताकि आपको कोई इशू ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे। ओके, और आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना बेटा, ताकि मैं भी मेहनत करते वक्त इस बात को ध्यान में रखूं कि बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे टॉपिक कर रहे हैं, उनके फ्यूचर का मैटर है। ओके बेटा, तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। ओके चलो बेटा, 9 9 9 9 कितनी बार आ गया बेटा 6 बार आ गया क्या, 1 2 3 4 5 और 6। तो 9 को पहले अलग लिख दो बेटा, 9 9 6 टाइम लिख दो भाई।
लिख दिया क्या? हाँ बेटा, अब जो संख्या रहेगी उनका प्लस कर दो। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इनको जब जोड़ोगे ना बेटा, 9 कितने टाइम है? 6। 9 6 कितना होता है बेटा? 54। अरे जोड़ लेना, 54 ही आएगा। 9 9 18, 27 और 27 और 9 कितना होता है बेटा? 36। 36 और 9 कितना होगा बेटा? 45 और 45 और 9 कितना होगा? 54। ओके प्यारे बच्चों, अब इसमें तो आपको क्लियर है क्या है? हर सेम है, हर सेम है तो एक बार लिख दो, और ऊपर वाली संख्याओं में यदि प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो। ओके, तो क्या बना? 54 प्लस, इनको जोड़ रहे हैं 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21/7। और जब 7 का भाग दोगे 21 में, कितना आएगा प्यारे बच्चों? 3। और जोड़ किया, कितना आया बेटा? 57। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। सेम इससे रिलेटिव क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। 99, 1 2 3 4, 4 बार 99 आया है। और उसमें देखो 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 आया है। उसको आप लोग जोड़ के इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। ओके बेटा, सेम मेथड पे क्वेश्चन नंबर 10 आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ओके बेटा, आपको मेरा ये वीडियो या ये लेक्चर जैसा भी लगा उसे कमेंट सेशन में आप जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाना और अपने फ्रेंड सर्किल में भेजना, ताकि उनको इस टॉपिक का लाभ मिल सके। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। भिन्न का एक तो एलसीएम ज्ञात करना सिखाऊंगा बेटा, आपको एलसीएम ज्ञात करना सिखाऊंगा, और आगे इस पे क्वेश्चनों पे अपने क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा।